तो एक कहानी है हमारे हीरो चुयांग की, जिसे 9 हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड ने अपने मास्टर के तौर पर चुन लिया था। इस स्वॉर्ड के साथ चुयांग को बेशुमार ताकत तो जरूर मिली, पर साथ ही साथ उसने हजारों दुश्मन भी बना लिए थे, जिनसे चुयांग अपने प्यारों को नहीं बचा पाया और इसी अफसोस के साथ उसने सुसाइड कर लिया। पर किस्मत ने चुयांग को एक और मौका दिया, जहाँ वो मरने के बाद अपने ही पास में रीइंकार्नेट हो गया। अब फ्यूचर मेमोरीज और पावर्स होने की वजह से चुयांग फैसला करता है कि इस बार वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो बिना और वक्त जाया कर इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो चुयांग को देखते हैं, जो जंग के मैदान पर 9 हेवनली स्वॉर्ड लेकर खड़ा था। उस अकेले योद्धा ने आधे से ज्यादा फौज को निस्तनाबूद कर दिया था। उसके हाथ में जो 9 हेवन स्वॉर्ड थी, ये जंग उसी के लिए चल रही थी। अब जो आधी फौज बची थी, वो भी चुयांग पर अटैक करने जाने लगते हैं। तो चुयांग उन्हें अपने पास आने देता है, जिसके बाद वो उन्हें स्लॉटर करना शुरू कर देता है। वो बड़ी तेजी से उन सभी वॉरियर्स को खत्म कर रहा था। ये सब दूर खड़े वॉरियर्स के लीडर देख रहे थे। वो कहते कि चुयांग खून खराबा बंद कर दो और वो 9 हेवन स्वॉर्ड हमें दे दो। जिसके बाद वो बंदा कुछ और वॉरियर्स को उसे खत्म करने भेज देता है, मगर चुयांग तुरंत ही हवा में फ्लोट करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से कोल्ड लाइट को समन करके उसके करीब आए योद्धाओं पर वार करता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। जिसके बाद चुयांग उन सभी से कहता है कि 9 हेवन स्वॉर्ड मेरी है, अगर तुम्हें इसे हासिल करना है तो मुझसे मुकाबला करो, तुम्हें मुझे हराना होगा। तभी एक योद्धा कहता है कि चुयांग ज्यादा मुंह मत चलाओ, ये स्वॉर्ड तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम्हें मिल गई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारी हो गई, तुम इसके काबिल भी नहीं हो। जिस पर चुयांग कहता है कि तुम मेरी काबिलियत पर क्या शक करोगे, तुम अपने इस गेंडे शरीर के साथ इस स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पाओगे। ये सुनकर बंदा बहुत भड़क जाता है और वो चुयांग पर फ्लैश अटैक कर देता है, मगर चुयांग तुरंत ही उससे बचते हुए साइड में हट जाता है। जिसके बाद वो बंदा चुयांग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर चुयांग अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक लेता है और बड़ी तेजी से उस पर हमला करके आगे चला जाता है। वो बंदा चुयांग की स्पीडी अटैक को समझ ही नहीं पाया और तभी चुयांग उसे भी खत्म कर देता है। ये देखकर उस वॉरियर का एक दोस्त चुयांग पर हमला करने जाने लगता है, मगर उसका साथी उसे रोकते हुए कहता है कि चुयांग के पास 9 हेवन स्वॉर्ड है और ये इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल डिवाइन वेपन है। इस स्वॉर्ड की पावर्स चुयांग ने अपने अंदर संभाली है, जिस वजह से उसे हराना नामुमकिन है। तुम उसके करीब जाने से पहले ही चुयांग तुम्हें काट देगा। वैसे तो चुयांग सिर्फ एक मामूली मार्शल आर्ट मास्टर है, मगर अब वो इस स्वॉर्ड के साथ एक हो चुका है, जिस वजह से हम एक एक करके उस पर अटैक कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम सब मिलकर उस पर हमला करें तो शायद वो स्वॉर्ड हमें मिल सकती है। वो स्वॉर्ड आखिरकार किसकी होगी वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन पहले चुयांग को खत्म करना बेहद जरूरी है। उनकी बातें सुनकर चुयांग कहता है कि तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है, मगर अफसोस की बात है कि तुम उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। फिर चुयांग कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता है कि मैं इस 9 हेवन स्वॉर्ड का मास्टर हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बात किसी और को पता चले, इसलिए मुझे तुम सभी को खत्म करना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही फ्लाई करने लगता है और फिर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से एक स्टॉर्म की पावर्स को एक्सेस करके उन सभी पर हमला करने लगता है। वो इन वॉरियर्स के साथ फाइट कर ही रहा था, तभी उनका लीडर अपने क्रॉसबो से चुयांग पर अटैक कर देता है। तो चुयांग उन अटैक्स को डॉज करने लगता है, लेकिन तभी एक एरो चुयांग के गले में पहने बटरफ्लाई पेंडेंट पर लग जाता है, जिससे वो टूट के बिखरने लगता है। वो पेंडेंट चुयांग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और तभी यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है। वो पेंडेंट चुयांग की गर्लफ्रेंड किन्मू का था। जब किन्मू चुयांग से मिलने आई थी तब वो 9 हेवन स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। वो किन्मू से कहता है कि तुम थोड़ी दूर रहो, तुम्हें इससे चोट लग सकती है। जिसके बाद वो किन्मू को बताता है कि मुझे एक अच्छा तलवारबाज बनना है। जिस दिन भी हम साथ रहते हैं उसी दिन मैं मेरी प्रैक्टिस को मिस करता हूँ। अगर मुझे इस स्वॉर्ड के काबिल बनना है तो सारे रिश्ते तोड़ के बस प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम ब्रेकअप कर लेंगे। ये सुनकर किन्मू बहुत सैड हो जाती है। वो चुयांग के सीने पर अपना हाथ रखती है, मगर वो अपना मुंह तुरंत ही फेर लेता है। अब किन्मू भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से जाने लगती है। वो बस चुयांग को कामयाब होते हुए देखना चाहती थी, जिस वजह से वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देती है। लेकिन जब वो वापस लौट रही थी तभी उस पर कुछ असासिन्स हमला कर देते हैं और वो किन्मू को बुरी तरह से घायल करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर चुयांग कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था, तभी किन्मू की खून से सना हुआ पत्ता उसके पास आ जाता है। उस खून को देखकर चुयांग तुरंत ही समझ जाता है कि किन्मू मुसीबत में है, तो जल्दी से उसके पास पहुँच जाता है, मगर किन्मू बहुत घायल हो चुकी थी। वो चुयांग से कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, मगर मुझे जाना होगा, लेकिन ये बटरफ्लाई पेंडेंट मेरी निशानी है, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम ऐसा समझना कि इस पेंडेंट में मैं हूँ और मुझे हमेशा तुम्हारे पास रखना। चुयांग को अपनी प्रेमिका की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। तब किन्मू कहती कि मैं तुम्हारी बाहों में अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ, इससे ज्यादा मुझे और क्या
लेना चाहिए। और इतना कहकर वो दम तोड़ देती है। उसकी मौत से चुयांग पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि किन्मो उसकी पहली मोहब्बत थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। चुयांग उस टूटे हुए पेंडेंट को गायब होते हुए देखता है और कहता है कि किन्मो, मुझे लगा था कि तुम्हें छोड़ने के बाद मैं सबसे पावरफुल तलवारबाज बनूंगा, ताकि मैं 9 हेवंस पर अपनी एक छाप छोड़ सकूं। आज मेरे पास ये स्वॉर्ड है, अद्भुत पावर्स है, मगर इसका क्या फायदा? मैंने इस सब पाने के चक्कर में तुम्हें खो दिया। अब वो गुस्से में आकर अपने स्वॉर्ड को दुश्मनों की तरफ पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम लोगों ने ही मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। जिसके बाद उन सभी को खत्म करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसने वहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए, खून की नदियाँ बहा दी और अब वहाँ पर चुयांग के अलावा और कोई जिंदा नहीं था। मगर तभी आसमान से एक तेज रोशनी बाहर आकर उसमें से 3 किंग्स बाहर आ जाते हैं। वो चुयांग पर आते ही हमला कर देते हैं, लेकिन चुयांग तुरंत ही उसे डॉज कर देता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि चुयांग, तुमने कई सारे वॉरियर्स को खत्म कर दिया, तुमने अपनी स्वॉर्ड की पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें अब मौत की सजा मिलेगी। अभी चुयांग उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर इंसाफ करने नहीं आए हो, बल्कि तुम लोग मुझे खत्म करके इस स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हो। जिस पर किंग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब वो तीनों किंग्स मिलकर बारी बारी चुयांग पर हमला करने लगते हैं, मगर चुयांग उन सभी के अटैक्स से बचने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड की पावर से उनके हमले को रोकने लगता है, लेकिन उनके अटैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिससे चुयांग नीचे गिर जाता है और अब उसकी स्वॉर्ड भी उससे दूर जाकर गिर गई थी। चुयांग उनसे कहता है कि स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए तुम इतना गिर सकते हो, ये मैंने नहीं सोचा था। जिस पर एक किंग कहता है कि हमें तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। तुम्हें मारने के बाद वो स्वॉर्ड तो हमें मिलेगी ही, मगर उसके साथ वो 5 फ्रेगमेंट हमारे होंगे जो फिलहाल तुम्हारी बॉडी में है। अब क्वीन कहती कि चुयांग, तुमने इस स्वॉर्ड को हासिल करने के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों को खो दिया है और अब तुमसे प्यार करने वाला कोई नहीं बचा। तुम एकदम तन्हा हो गए हो, सब तुम्हारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है और इस सब का जिम्मेदार तुम खुद हो। और तभी वहाँ पर मो टियांजी नाम का बंदा आ जाता है। ये कौन है ये हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। वेल चुयांग उससे कहता है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर क्वीन हंसने लगती है और कहती कि चुयांग जी, भले ही तुम 9 हेवंस के मास्टर बन गए हो, मगर तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। मो टियांजी ने खुद हमें यहाँ पर भेजा है। ये सब सुनकर चुयांग हंसने लगता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को अपने पास समन करके उसके टुकड़ों को जोड़ देता है और मो टियांजी से कहता है कि तुमने भी इस स्वॉर्ड के लिए मुझे धोखा दे दिया। अब तुम भी इन लोगों की जैसे मेरी जान लेना चाहते हो, मगर क्यों? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? जिस पर मो टियांजी कहता है कि तुम बहुत बदल चुके हो। इस टूटी हुई तलवार के लिए तुमने आज तक कितने लोगों की जान ली है और उल्टा तुम मुझे ही पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया। जिस पर चुयांग कहता है कि ये स्वॉर्ड मेरी है और जो भी इसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगर तुम भी मेरे रास्ते में आते तो मैं वही करता। जिस पर मो टियांजी कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये स्वॉर्ड है, मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं चाहिए थी, मैं तो बस ये खून खराबा रोकना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम हमेशा तन्हा और दुखी रहोगे, तुम्हारे पास कोई अपना नहीं होगा। इतना कहकर मो टियांजी वहाँ से जाने लगता है। तभी 3 किंग्स मिलकर अपनी शक्तियों को एक करके चुयांग पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। चुयांग बुरी तरह से घायल हो गया था। तभी वो फिर से उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड को जोड़कर उठ जाता है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान थे। वो कहता है कि तुम सभी लोगों को ये स्वॉर्ड चाहिए, मगर ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है। उसकी स्वॉर्ड से ढेर सारी पावर्स बाहर आ रही थी, जिस वजह से वो पूरी जगह शेक करने लगती है। इनफैक्ट वहाँ पर गिरे हुए पत्थर भी फ्लोट कर रहे थे। जिसके बाद किंग उस पर हमला करने लगते हैं, मगर 9 हेवन स्वॉर्ड ने उसके आसपास एक बैरियर बना दिया था। अब वो स्वॉर्ड से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, तो आज तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरी जगह को तबाह कर दो। जिसके बाद वो स्वॉर्ड को अपने सीने पर लगा कर किन्मो को याद करता है। वो कहता है कि मैंने मेरी जिंदगी में बहुत बार गलत डिसीजंस लिए, लेकिन अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं अपनी कई गलतियों को सुधारूंगा। अगले जन्म में मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इतना कहकर वो 9 हेवन स्वॉर्ड को अपने दिल के आर पार कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और चुयांग की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन वो तीनों किंग और मो टियांजी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे और अब चुयांग की आंखें खुल जाती है तो खुद के सामने अपने भाई टानहाओ को देखता है। वो उस पर लकड़ी की स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था। वो कहता है भाई आज तुम्हें हराने के लिए मैंने 3 कटोरी खीर खाई है ताकि मुझे ताकत मिले। अब चुयांग उसे देखकर बहुत कंफ्यूज हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो भी अपने भाई के साथ स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी एक बंदा दूर से ही चुयांग पर ऐसी निडल से हमला करता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी टानहाओ चुयांग पर हमला करने आ जाता है, मगर चुयांग उसे पुश करके बड़ी आसानी से नीचे गिरा देता है और तभी टानहाओ के हाथ की स्वॉर्ड उड़ते हुए सीधा चुयांग के सिर पर लग जाती है और वो भी नीचे गिर जाता है। अब टानहाओ अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, मगर वो देखता है कि चुयांग तो वहाँ से
से गायब है तो काफी घबरा जाता है और उसे आवाज देने लगता है कि भाई तुम कहाँ गए हो। वो कह रहा था कि तुम ऐसे गायब नहीं हुआ करो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, प्लीज अब सामने आ जाओ। इधर चुयांग डाइस के साइड में बैठा हुआ था, उसके सिर में लकड़ी की सोट लगने से बहुत दर्द हो रहा था। वो खुद से ही कह रहा था कि मैं तो मर चुका हूँ, फिर ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है, इसका मतलब मुझे मौत के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। पता नहीं ये जगह कौन सी है, लेकिन ये जो भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा रियल लग रहा है। अब वो आईसी नीडल को भी बॉडी से निकाल लेता है। तब तक वहाँ पर टान हाओ आ जाता है। वो अपने भाई से पूछ रहा था कि तुम्हें जोर से तो नहीं लगी ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। लेकिन चुयांग उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एक सपना है। इधर चुयांग के ना बोलने की वजह से टान हाओ परेशान था। वो कहता है कि अगर तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो चलो मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने मुंह से सांस देता हूँ। ये देखकर चुयांग उसे तुरंत ही दूर फेंक देता है। अब चुयांग जैसे तैसे उठ जाता है। तभी उसका भाई कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें एक ही स्टिक में कैसे हरा दिया, शायद मैं अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, तुम्हें क्या लगता है। जिस पर चुयांग कहता है कि तुमने बस एक बार मुझे हरा क्या दिया, तुम तो खुद को बहुत पावरफुल समझ रहे हो। अब चुयांग सोच रहा था कि मैंने सुना है कि मरने के बाद तुम उन सभी लोगों से मिल सकते हो जो तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो किन्मू भी यही कहीं पर होनी चाहिए। इधर टान हाओ कह रहा था कि मैं तो अब बहुत पावरफुल बन चुका हूँ, इसलिए मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी कर सकता हूँ। तो चुयांग उससे पूछता है कि तुम कौन सी कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो, तो बताता है कि जल्दी पिक कॉन्टेस्ट होने वाला है, तुम ये कैसे भूल सकते हो। अब ये सुनकर चुयांग तुरंत ही वहाँ मौजूद लेक में अपना मुंह देखता है। वो अपने रिफ्लेक्शन को देखकर सोचता है कि जब मैं 16 साल की एज का था तब ऐसा ही दिखता था। अब वो उस जगह को गौर से देखने लगता है और वो समझ जाता है कि वो दोबारा से खुद की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया है और वो वापस से 16 साल का बन चुका है। जिसके बाद वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि टान हाओ, क्या तुम रियल हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो उसका भाई कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत तो सही है ना, शायद तुम्हें बहुत जोर की पड़ी थी। और अब चुयांग को कंफर्म हो गया था कि वो रीइंकार्नेट हो चुका है और तभी उसके अपने माइंड स्पेस में 9 हेवन सोड की स्पिरिट सोल भी फील होने लगती है। वो ये जानकर काफी हैरान था कि आखिर वो सोड उसके अंदर क्या कर रही है। और तभी वहाँ पर किंशान आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई तुम लोगों की। उसे वहाँ देखकर चुयांग को आगे होने वाली बातें याद आती है। वो रीइंकार्नेट होने की वजह से उसे आज से कुछ टाइम बाद क्या हुआ था वो सब याद आता है। अब हम देखते कि चुयांग उसके मास्टर येचिंग को लेकर एंसेस्टर टेम्पल आया था। उस टेम्पल में आग लगी हुई थी और मास्टर येचिंग काफी जख्मी हालत में थे। अब मास्टर अपने पावर से वहाँ पर एक डोर ओपन करते हैं और चुयांग को बताते हैं कि इस डोर के नीचे ट्रेनिंग प्लेस है जो कई पीढ़ियों से वहाँ मौजूद है, तुम इस आईसी डोर के अंदर जाओ ताकि तुम सेफ रह पाओगे। जिस पर चुयांग कहता है कि मास्टर मैं वहाँ अकेले नहीं जाऊंगा बल्कि हम दोनों जाएंगे। तो मास्टर कहते हैं नहीं, मैं तानुओ टावर 9 पीक और जीजू गार्डन का ओनर हूँ, जब मेरे घर पर मुसीबत आएगी तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं यही रुकूंगा। तो चुयांग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ यहीं पर रुकूंगा, हम दोनों मिलकर सबका सामना करेंगे। तभी वहाँ पर किंशान आ जाता है। वो कहता है कि तुम मास्टर और डिसाइपल में इतना प्यार देखकर मेरी तो आंखें भर आई। उसे वहाँ देखकर मास्टर और चुयांग दोनों भी हैरान थे। उसी ने एंसेस्टर टेम्पल में आग लगा दी थी। अब मास्टर किंशान से कहते हैं कि तुमने यहाँ के नियमों को ब्रेक किया है और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। मैंने हर बार तुम्हारी गलतियों को माफ करके तुम्हें सेक्ट में रहने दिया, मगर आज तुमने हद पार कर दी। तुमने अपने मास्टर के साथ धोखा किया है और साथ ही इस पाक जगह को जलाने की घिनौनी हरकत भी की है। जिस पर किंशान कहता है कि मैंने तानवाई टावर के लिए पिछले 10 सालों से मेहनत की है, लेकिन मेरे से एक गलती क्या हो गई, तुम तो मुझे स्कूल से निकालने वाले थे। यहाँ पर और कोई भी है जिसे इस जगह को जलाकर राख करना था, तो मैं ये मौका हाथ से कैसे जाने देता। मैं उसके साथ मिल गया। मैं सच बता रहा हूँ, इस जगह को जलाने में मुझे काफी मजा आ रहा है। ये सुनकर चुयांग उस पर बहुत भड़क जाता है और कहता है कि मास्टर ने कई बार तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाला है, अगर वो उसी वक्त तुम्हें सजा देती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जिस पर किंशान कहता है कि तुमने तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए, आज तुम मरने के बाद अपने भाई बहनों से मिलोगे और हाँ वहाँ पर टान हाओ भी होगा, क्योंकि मैंने ही उसे खत्म कर दिया था। पता है वो मरते वक्त मेरे से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। उसे रोते हुए देख मुझे काफी मजा आ रहा था और फिर मैंने उसे तड़पा तड़पा के खत्म कर दिया। दरअसल टान हाओ कई दिनों से लापता था और आज चुयांग को पता चल जाता है कि किंशान ने ही उसे किडनैप करके खत्म कर दिया था। अब वो किंशान को मार के टान हाओ का बदला लेना चाहता था, मगर मास्टर येचिंग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तुम उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद मास्टर अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए कहते हैं कि किंशान मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा और रही बात मेरी तो मैं खुद ही अपनी जान दूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी सोड को टच करते हुए वहाँ पर उनके पावर्स का एक बवंडर बना देते हैं और चुयांग से कहते कि तुम और मैं अगले जन्म में साथ होंगे, मैं तुम्हारा मास्टर और तुम मेरे शिष्य बनोगे, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो जबरदस्ती चुयांग को ऐसी डोर से नीचे फेंक देते हैं और अपनी पावर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके खुद के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल
हॉल को खत्म कर देते हैं। इधर चुयांग ट्रेनिंग प्लेस में पहुंच गया था। तभी वहाँ पर कुछ पत्थरों के नीचे उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। तो चुयांग उसे चेक करने लगता है। वो डिवाइन 9 हेवन स्वॉर्ड का टुकड़ा था जो सीधी चुयांग की बॉडी में समा जाता है। इसका मतलब 9 हेवन स्वॉर्ड ने खुद ही चुयांग को उसका मास्टर चुन लिया था। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। चुयांग किंगशान को वहाँ देखकर काफी गुस्सा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि आगे चल के उसके मास्टर और भाई को खत्म करने वाला है। तो वो किंगशान से कहता है कि आज मैं तुम्हें यही मार दूंगा। जिसके बाद वो अपने 9 हेवन स्वॉर्ड को समन करने लगता है। ये देखकर टानहाओ बहुत हैरान था कि मेरा भाई ये सब क्या कर रहा है। और तभी चुयांग को भी समझ आ जाता है कि अभी तक उसके पास वो स्वॉर्ड नहीं आई है। फिलहाल तो बस एक मार्शल आर्ट सीखने वाला डिसाइपल है। तो अब किंगशान उसके पास जाकर पूछता है कि भाई चुयांग तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे, वो भी बेवजह। तो चुयांग के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो कहता है कि तुम जंगल के मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसलिए किंगशान उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी टानहाओ किंगशान को बताता है कि चुयांग के सिर पर चोट लगी है। हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने उसे हरा दिया और तभी से वो ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें कर रहा है। तो आप प्लीज शांत हो जाओ। गुस्सा करने से चेहरे पर झुर्रियां पड़ती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जवानी में बुढ़े दिखे। अब किंगशान उससे पूछता है कि क्या वाकई तुमने इसे हरा दिया, मगर ये तो 3rd ग्रेड का वॉरियर है, तो ये तुमसे कैसे हार गया, तुम तो बस 1st ग्रेड के वॉरियर हो। जिस पर टानहाओ कहता है कि शायद मेरी पावर्स बढ़ गई है। लेकिन किंगशान को पता था कि टानहाओ में कोई बदलाव नहीं है। अब वो चुयांग को चेक करने लगता है, कहता है कि दिखाओ तो जरा कहाँ चोट आई है मेरे भाई को। मगर चुयांग को पता था कि ये तो बस नौटंकी कर रहा है। चुयांग सोचता है कि इस बार तो मैं तुम्हें तुम्हारी जाल में फंसाऊंगा क्योंकि मैं फ्यूचर जानता हूँ। अब चुयांग तुरंत ही उठ जाता है और कहता है कि भाई मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो किंगशान तुरंत ही साइड में हट जाता है और टानहाओ से कहता है कि जल्दी से हमें मास्टर को बताना होगा कि तुमने इसे घायल कर दिया है, शायद वो चुयांग को ठीक कर देंगे। तो अब टानहाओ तुरंत ही चुयांग से कहता है कि भाई तुम मेरी पीठ पर बैठो, हम तुम्हें मास्टर के पास ले जाएंगे। मगर चुयांग तो किंगशान को परेशान करना चाहता था, इसलिए उसी की पीठ पर जाके बैठ जाता है और कहता है कि टानहाओ मुझे तो मेरा बड़ा भाई लेके जाएगा। चुयांग की इस हरकत से किंगशान को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो क्या ही करेगा। जिसके बाद ये लोग मास्टर के पास जाने लगते हैं। चुयांग काफी भारी था, इसलिए उसे कैरी करते वक्त किंगशान की वाट लग गई थी। वो चुयांग से कहता है कि तुम तो भैंसी से भी ज्यादा भारी हो, आइंदा से खाना थोड़ा कम खाया करो। तो चुयांग कहता है भाई मुझे पता है आपको दिक्कत हो रही है, एक काम करो आप मुझे यहीं पर उतार दो, मैं खुद ही चलने की कोशिश करूंगा। अब ये सुनकर टानहाओ कहता है कि अरे तुम्हारी हालत पहले ही खराब है और हमारे भाई नहीं चाहते कि तुम्हें दोबारा से कोई चोट लगे, इसलिए तो वो तुम्हें यहाँ तक उठा कर लाए हैं। जिस पर किंगशान भी कहते हैं हाँ टानहाओ सही कह रहा है, चुयांग मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम ये बात मास्टर को बताना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, शायद वो खुश होकर मुझे कोई मैजिकल एलिक्सर भी दे सकते हैं जिससे मेरी पावर्स बढ़ेगी। तो चुयांग कहता है हाँ भाई मैं जरूर मास्टर को ये सब बताऊंगा। अब थोड़ी देर बाद ये मास्टर के पास पहुँच जाते हैं। चुयांग मास्टर को सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही जाकर उनके गले लग जाता है और कहने लगता है कि आप तो मेरे मास्टर हो और आप सही सलामत हो। मास्टर को चुयांग की हरकतों पर हंसी आ रही थी। तभी किंगशान टानहाओ से कहता है कि जल्दी से चुयांग को पकड़ लो, शायद इसे दोबारा से दौरा पड़ा है। तो टानहाओ चुयांग को कंट्रोल करने लगता है। वो मास्टर को बताता है कि मैंने गलती से चुयांग को घायल कर दिया है और तभी से ये ऐसी हरकतें कर रहा है, आप इसकी मदद कीजिए। तो चुयांग उसे जल्दी से दूर करते हुए कहता है कि किंगशान ने मेरी मदद की है तो अब मैं पूरा ठीक हो चुका हूँ, मैं तो बस मेरे मास्टर को देखकर खुश हो गया था, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अब किंगशान मास्टर से कहता है कि मैंने टांगहाओ को कई दफा हराया मगर आज टांगहाओ ने चुयांग को हरा दिया, इसका मतलब मैं चुयांग से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस कॉन्टेस्ट में हमारे जिंगयान सेक को रिप्रेजेंट करने दे। मैं कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस करके ये कॉन्टेस्ट जीत कर आपका और हमारे इस टावर का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हमेशा से एक शांत और समझदार डिसाइपल साबित हुए हो। बिग कंपटीशन एक बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, तुम खुद को साबित करो। मैं चाहता हूँ कि तुम कड़ी मेहनत और स्टडी करके इस कंपटीशन के विनर बनो क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जिसके बाद मास्टर उसे सुपीरियर एलिक्सर स्प्रिंग और ऑटम पिल दे देते हैं जिससे उसकी स्किल और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती थी। ये सब किंगशान को चाहिए था मगर फिर भी वो मास्टर के सामने अच्छा बनने के लिए दिखावा करता है। वो कहता है कि चुयांग प्रैक्टिस फाइट में घायल हो गया और मुझे लगता है कि उसका सीनियर ब्रदर होने के नाते मैंने उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन मैं फेल हो गया। तो आप ये पिल्स चुयांग को ही दे दे, इससे उसकी इंजरीज हील होने में हेल्प होगी। चुयांग दिल में ही सोचता है कि तुम तो वाकई बहुत चालाक हो, खुद ही वो पिल्स हासिल करोगे और मास्टर के सामने रहमदिल होने का नाटक भी करोगे और इससे तुम मास्टर को इम्प्रेस भी करोगे। तो चुयांग भी चालाकी से कहता है कि ये पिल्स मुझे नहीं चाहिए, किंगशान को इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि उन्हें तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई कॉन्टेस्ट जीते। अब अपने प्लान को फेल होते हुए देख किंगशान कहता है कि तुम घायल हो तो ये पिल्स तुम्हें ज्यादा फायदा करेगी। अभी दोनों भी पिल्स को लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो बोतल मास्टर के हाथ में थी और ये दोनों भी मास्टर के हाथ को एक दूसरे की तरफ करने में लगे हुए थे। और फिर अचानक
अचानक से चुयांग वो पिल ले लेता है और कहता है कि किंगशान मेरी बहुत फिक्र करते हैं, तो उनका कहना मुझे मानना ही होगा, इसलिए ये पिल्स मैं ही ले लेता हूँ। ये देखकर किंगशान थोड़ा कंफ्यूज था। तभी टानहाओ कहता है कि सीनियर आपको पता है ना कि 1 साल कल्टीवेट करने के बाद जितनी पावर्स मिलती है उतनी ही पावर्स इस पिल में है, और आपने इतनी कीमती पिल उसको दे दी। आप वाकई बहुत दयालु और रहमदिल हो। अब मास्टर कहते किंगशान मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, तुम वाकई अपने भाई बहनों का बहुत ख्याल रखते हो। तुम्हारे जैसे डिसाइपल का टीचर होना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि मैं तुम तीनों को कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका देना चाहता हूँ। तुम तीनों भी इस कॉन्टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करके हमारे सेक्ट का नाम ऊंचा करोगे। ये सुनकर सबसे ज्यादा खुशी तो टानहाओ को हो रही थी। वो कहता है कि मास्टर आपने मुझ पर इतना भरोसा किया उसके लिए थैंक यू। मैं कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा और लोग मुझसे इम्प्रेस होंगे। इधर किंगशान की नजर उस बोतल पर थी, मगर वो अब उसे छीन नहीं सकता था। तो चुयांग से कहता है कि हम दोनों ने प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम मास्टर को प्राउड फील करवा पाए। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, भाइयों में ऐसा प्यार होना बहुत जरूरी होता है। किंगशान सोच रहा था कि मुझे इतनी पावरफुल पिल मिली थी लेकिन मैंने बेवकूफी कर दी। वहीं पर चुयांग सोच रहा था कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो तुम हासिल करना चाहते हो। अब मास्टर कहते हैं कि मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम तीनों में से कोई तो टॉप 10 में आ जाए। अगर तुम टॉप 10 में पहुँच गए तो ये गार्डन मेरी बात तुम्हें मिलेगा, हम यहाँ साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम सब मिलकर कोई और जगह ढूंढ लेंगे। फिलहाल तुम्हें प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं घर से दूर रहूंगा। इस दरमियान तुम लोग प्यार से रहना और बिल्कुल भी झगड़े मत करना। तो ये सभी कहते हैं कि मास्टर आप बेफिक्र हो जाएं। तभी चुयांग मास्टर के आगे नील करता है और कहता है कि आप दुनिया के सबसे ग्रेट मास्टर हो, हम बहुत लकी है जो आप हमारे गुरु हो। उसकी बातें सुनकर मास्टर को काफी अच्छा लगता है कि उनके डिसाइपल उनसे इतना प्यार करते हैं। अब मास्टर के वहाँ से जाने के बाद चुयांग किंगशान से कहता है कि आपने इतनी पावरफुल पिल मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दी तो मैं भी उसे जाया नहीं करूँगा। फिर वो तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम कर लेता है। अब टानहाओ पूछता है कि भाई पिल कैसी थी वो बताओ, टेस्टी थी या बेकार थी। लेकिन उसका जवाब देने से पहले चुयांग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है तो टानहाओ तुरंत ही उसे संभालने लगता है। किंगशान कहता है कि स्प्रिंग और ऑटम पिल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, अब देखो तुम्हें उससे कितनी परेशानियां होने वाली है। इतना कहकर वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब टानहाओ चुयांग को घर लेके आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद चुयांग सोच रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास 9 हेवन सोर्ड की सोल है, साथ ही मैं काफी कमजोर हूँ जिस वजह से मैं इस पिल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। और तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखने लगता है मगर वहाँ पर तो कोई नहीं था। दरअसल ये आवाज चुयांग के माइंड स्पेस से आ रही थी। 9 हेवन सोर्ड की सोल उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास थी तब तुमने मुझे अपने दिल के आर पार कर दिया था, जिस वजह से अब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ही कैद हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दोबारा से आजाद करो। चुयांग उससे पूछता है कि मैं तुम्हें आजाद कैसे करूँगा। तो वो सोर्ड बताती है कि तुम्हें मेरे 9 फ्रेगमेंट्स को ढूंढना होगा। जब तुम उन सभी को एक करोगे तब मैं दोबारा से जाग जाऊंगी और तुम्हें ढेर सारी पावर्स मिलेगी जो यहाँ पर किसी के पास नहीं होंगी। तो चुयांग उसे बताता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश में क्या कुछ नहीं खोया। मैंने मेरे मास्टर, मेरा भाई टानहाओ और किन्मो को खो दिया था, मगर इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराने वाला। मैं उन सबको बचाऊंगा, मैं फ्यूचर को चेंज करूंगा। जिस पर वो सोर्ड कहती कि बेवकूफ मत बनो, तुम्हारे दुश्मनों को हराने के लिए तुम्हें एक वेपन चाहिए होगा और मुझसे ज्यादा पावरफुल वेपन कोई नहीं है। जिस पर चुयांग कहता है बात तो तुम ठीक बोल रही हो, मगर फिलहाल मैं एक मामूली डिसाइपल हूँ, मैं तुम्हारे 9 फ्रेगमेंट्स को कहाँ पर ढूंढूंगा। तो सोर्ड बताती है कि तुम्हें जल्दी से कल्टीवेशन शुरू करना होगा। तुम कई सारे स्टेप से गुजरते हुए फाइनली अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। मगर सोर्ड उसे पूरी जानकारी दे पाए इससे पहले वहाँ पर टानहाओ आ जाता है तो सोर्ड तुरंत ही बोलना बंद कर देती है। चुयांग उससे कह रहा था कि प्लीज मत जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। अब टानहाओ उसकी हरकतें देखकर पूछता है कि भाई क्या तुम्हें दोबारा से कोई दौरा पड़ा है। चुयांग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद मेरे रीइंकार्नेट होने की वजह स्वॉर्ड है। वो चाहती है कि मैं दोबारा से उसे जोड़कर उसका मास्टर बनूं। जिसके बाद चुयांग अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए गोल्डन ब्लड का ट्रेजर ढूंढने लगता है। वो एक माउंटेन पर क्लाइंब करके आ जाता है। किंगशान ने उसे बताया था कि ये ट्रेजर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे मिलेगा। तो चुयांग उस प्राचीन पेड़ के पास पहुँच जाता है। उस पेड़ की जड़ें अर्थ और हेवंस की पावर्स को मिलाकर ट्रेजर बनाती थी। तो चुयांग वहीं पर गोल्डन ब्लड को ढूंढने लगता है और तभी उसे वो रेयर ट्रेजर मिल जाता है। वो एक पौधा था। चुयांग कहता है अरे वाह, ये तो मुझे बड़ी आसानी से मिल गया। मगर उसे क्या ही पता कि मुसीबत तो अब आने वाली थी। उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सांप था जो चुयांग को निगलने की कोशिश करने लगता है, मगर चुयांग तुरंत ही साइड में हट जाता है। अब वो खतरनाक सांप उसे घूर के देख रहा था। अब चुयांग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता था जहाँ पर ऐसा खजाना होता है वहाँ पर तुम्हारे जैसे गार्डियन भी पाए जाते हैं। तुम उस खजाने की हिफाजत करते हो, लेकिन अब वो खजाना मेरा होगा। अगर उसके लिए मुझे तुम्हें मारना भी पड़ा तो मुझे मंजूर है।
जिसके बाद वो उस सांप पर वार करने के लिए हवा में जंप करता है और सीधा उसके सिर पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है। उस सांप पर अटैक करने की वजह से चुयांग की सोर्ड भी ब्रेक हो जाती है और वो सांप भी नीचे गिर जाता है। अब चुयांग को लग रहा था कि वो सांप तो मर चुका है, उसकी बॉडी लोहे से भी ज्यादा सख्त थी। जिसके बाद वो चुयांग पर हमला करने आ जाता है और वो अपनी पूंछ पर खड़े होकर मुंह में जहर जमा करने लगता है और वो जहर वो सीधा चुयांग पर थूक देता है, मगर समय रहते ही वो साइड में हट जाता है और वो जहर जमीन पर गिर के वहाँ की घास जला देता है। जिसके बाद वो सांप अपनी पूंछ से चुयांग को बहुत दूर फेंक देता है। चुयांग समझ गया था कि वो इस सांप का मुकाबला नहीं कर पाएगा, मगर वो जानता था कि ऐसे स्पिरिचुअल गार्डियंस की कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होती है, तो इस सांप की भी कोई कमजोरी जरूर होगी। वो देखता है कि उस सांप के सिर पर एक गोल्डन क्राउन है, तो चुयांग समझ जाता है कि शायद यही उसकी कमजोरी है, तो मुझे उसी पर वार करना होगा। इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। अब वो सांप भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो उसे निगलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। चुयांग जैसे तैसे उस पेड़ पर चढ़ के सीधा उस स्नेक पर जंप लगा देता है और तुरंत ही उसके गोल्डन क्राउन को काट देता है। उसके ऐसा करते ही वो सांप वहाँ से भाग जाता है, मगर उसका थोड़ा सा जहर चुयांग के हाथ पर लगा था, तो चुयांग जल्दी से जाकर गोल्डन ब्लड के पौधे को तोड़कर उसे खाने लगता है। उसके ऐसा करते ही चुयांग का हाथ हील हो जाता है और तभी उसे हेवनली सोर्ड की आवाज आती है। वो कहती है कि इस बार तो तुमने बहुत चालाकी से उस सांप को हरा दिया। जिस पर चुयांग कहता है कि फालतू की बकवास मत करो और मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा कैसे कर पाऊंगा। तो सोर्ड उससे कहती है कि तुम्हें उसके लिए अपनी बॉडी में ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा करना होगा, उसके बाद मैं जाग जाऊंगी और फिर तुम मेरे पावर्स को देखकर शॉक हो जाओगे। जिस पर चुयांग कहता है कि मेरे हिसाब से तुम तो बस मुंह चलाती हो, तुम्हें मेरी मदद करनी तो आती नहीं, ऊपर से तुम मेरे माइंड स्पेस में डेरा डाल के बैठी हो। जिस पर वो सोर्ड की सोल नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकते हो। एक काम करो, इस गोल्डन ब्लड को माइंड स्पेस में एब्जॉर्ब कर लो, मैं उसे अच्छे से रिफाइन करती हूँ, ऐसा करने से तुम्हें और ज्यादा पावर्स मिलेंगी। तो चुयांग उसकी बात मान लेता है और गोल्डन ब्लड को माइंड स्पेस में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सोर्ड की सोल उस ट्रेजर को तुरंत ही रिफाइन कर देती है और चुयांग से कहती कि देखो मैंने कितनी जल्दी तुम्हारी मार्शल आर्ट की लेवल को 3 से सीधा 4 पर पहुंचा दिया। चुयांग भी ये देखकर काफी हैरान था। वो कहता है कि वाकई माइंड स्पेस में ट्रेजर को रिफाइन करने से कल्टीवेशन बहुत जल्दी से डेवलप होता है। मेरी पास्ट लाइफ में ये बात मुझे पता ही नहीं थी। जिस पर सोर्ड कहती कि हाँ तुम्हें पास्ट लाइफ में कुछ भी नहीं पता था, मगर इस बार तुम्हें संभाल कर रहना होगा, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। चलो अब जल्दी से कल्टीवेशन करो ताकि इस गोल्डन ब्लड की पूरी पावर्स तुम्हारी सेल में पहुंच जाए। तो चुयांग तुरंत ही अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल करता है और फिर गोल्डन ब्लड को अपनी पूरी बॉडी में समा लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने मेरी पास्ट लाइफ में मेरी जान किन्मो को खो दिया था, लेकिन अब नहीं। साथ ही उसे याद आता है कि मोटी एंजी ने भी उसे धोखा दिया था, तो कहता है कि अब तुम्हारा भी हिसाब होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।